प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम 12 दिसंबर 2021 को आयोजित उत्तराखंड जो लोअर पीसीस का एग्ज़ाम है उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने ये इसका पेपर है। ये केवल आपके भविष्य में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आइडिया लगाने के लिए काम आएगा, और यदि आपने इसका एग्ज़ाम दिया है तो आप इसके आंसर भी मिला सकते हैं। ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आई है, ये केवल हमारा जो खुद सॉल्व किए हैं उसके अनुसार इसके आंसर हैं। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो ये कालसी देहरादून में मिले हैं। इसका ऑप्शन सी सही था। कुमाऊं राज्य में चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये थे महेंद्र चंद। गूढ़ भूमि का अर्थ क्या है? तो मंदिर को जो दान में दी गई भूमि होती थी वो गूढ़ भूमि कहलाती थी। अगला, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स का लेखक कौन था? तो ये एटकिंसन थे। उत्तराखंड शासन की वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। आपने बसों के ऊपर इनका एक स्टिकर भी लगा देखा होगा, या बसों के ऊपर लिखा होता है वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। प्रश्न नंबर 6 था, 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो ये थी देहरादून की। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कोसानी पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि कोसानी अल्मोड़ा में स्थित है, जबकि खिरसू पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पौड़ी से मुश्किल से 20-22 किलोमीटर है। ओली चमोली में है, और ये जोशीमठ से 12 किलोमीटर के आसपास है। और जो शीतला खेत है ये शीतला माता का मंदिर है वहाँ, और ये अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 8, भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो ये 19वें स्थान पर है वर्तमान में। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो उत्तराखंड का 963 है, और यदि भारत का पूछा जाता तो 943, 20 का अंतर है इसमें। प्रश्न संख्या 10 था, नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो वो थे अशोक चल। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, अल्मोड़ा जिसको कि आलमनगर भी कहते थे, तो अल्मोड़ा का संस्थापक कौन था? तो वो था बालो कल्याण चंद। प्रश्न संख्या 12, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो ये थे सुलेमान सिको, दारा सुलेमान सिको। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 नवंबर 1960 में। प्रश्न संख्या 14, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो ये 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। हरीश रावत की सरकार थी जिसमें 9 विधायक कांग्रेस छोड़कर के भाजपा में शामिल हो गए थे। बाद में उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड में 3 बार लगाया गया है 16 के बाद। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से ब्रिटिश कुमाऊं में किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया? तो वो थे ट्रेल महोदय। ट्रेल ये हमारे कमिश्नर थे। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, उत्तराखंड की विधानसभा में एससी प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? कितने स्थान रखे गए हैं? तो इनकी संख्या 13 है। एसटी पूछा जाता तो 2 सीटें हैं उनके लिए। ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ये पौड़ी में था, पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो इसकी अनुमति देता है राज्यपाल। प्रश्न संख्या 19, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 2018-19 में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 20, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी पौड़ी गढ़वाल में। हल्द्वानी गलती से लगा है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है पौड़ी। अगला प्रश्न संख्या 21, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1897 में ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना की गई थी। केएमवीएन कुमाऊं मंडल विकास निगम तथा जीएमवीएन गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 31 मार्च 1976 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 23, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एससी का प्रतिशत कितना है? तो 18.76% एससी लोग उत्तराखंड में रहते थे। 2021 की जनगणना में ये परिवर्तन हो जाएगा इसमें। चिपको आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? आप सभी जानते हैं, चमोली से प्रारंभ हुआ था, और चिपको वुमेन थी गोरा देवी। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या है हरिद्वार में, और सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग में। प्रश्न संख्या 26 देख लेते हैं, झिरोली बागेश्वर व चांडक जिसको पिथौरागढ़ में ये स्थित है में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यहाँ मैग्नेसाइट नामक खनिज पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, सगंध पादप केंद्र सीएपी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ये सेलाकुई देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 28, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो यह है उत्तरकाशी। प्रश्न संख्या 29, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित किया गया, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा ये
प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 30 था कि सूची को मिलाइए। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी। कहीं कहीं पर आपने चमोली भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें क्योंकि चमोली ऑप्शन नहीं है तो आपका उत्तरकाशी इसका आंसर सही होगा। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो वो चंपावत है, सबसे छोटा जिला हमारा उत्तराखंड में। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला आप सभी जानते हैं, बहुत आसान था, इसमें हरिद्वार होगा। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला आपका ए हो जाएगा, आपका 1 देहरादून। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के लिए प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो वो थी आपकी इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 32, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो 15 अगस्त 2014 को इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 33, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो ये 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। 1972 बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? तो 34,651 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये हमको नीला दिखाई देता है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? तो वो है डॉली, ये एक भेड़ का नाम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 38 का आंसर है जावा। प्रश्न संख्या 39, डायोड का उपयोग किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा में बदलने के लिए किया जाता है। डायोड में निगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट होते हैं। आपने काले कलर का एक पॉइंट देखा होगा, या आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो उसमें आपने देखा होगा एक तीर जैसा निशान होता है जिसमें प्लस का निशान पीछे बना होता है, डायोड कहलाता है वो। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? तो वो है लाइकेन, जिसको हम सेवाल भी कहते हैं। आपने हरे हरे सेवाल देखे होंगे पानी में, जिसको काई की जैसे आपने महसूस किया होगा। प्रश्न संख्या 41, यूरिक अम्ल नामक नत्रजनीय अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है पक्षी तथा छिपकली दोनों के द्वारा, यूरिक एसिड। अगला प्रश्न 42, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये महात्मा गांधी का समाचार पत्र था, इंडियन ओपिनियन। प्रश्न संख्या 43, शिक्षा की वर्धा योजना ये 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 44, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं, इसके भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होंगे? तो आपने पढ़ा होगा, ये तो कक्षा 8 की विज्ञान में भी है, तो इसमें 8 होंगे, 8 गुणसूत्र इसमें होते हैं। प्रश्न संख्या 45, फिरोमोन्स किसका उदाहरण है? तो बाह्य हार्मोन का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 46, आइसोटोनिक घोलों में समान क्या होता है? तो परासरण दबाव इसमें समान होता है। प्रश्न संख्या 47, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। प्रश्न संख्या 48, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये था अनामिका को। प्रश्न संख्या 49, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? आप सभी जानते हैं अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, और वर्तमान में जो अरविंद केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न संख्या 50, 2020-21 के लिए फिक्की FICCI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है उदय शंकर। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? तो ये थे सुमित अंतिल। प्रश्न संख्या 52, 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ होगा? तो ये पुणे में आयोजित होगा। प्रश्न संख्या 53, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है? तो ये फिलीपींस और रूस से संबंधित थे दोनों व्यक्ति। प्रश्न संख्या 54, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता में की 5वीं विजेता कौन है? तो यह अदिति माहेश्वरी, इन्हें एक दिन का कमिश्नर बनाया गया है। भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो यह है लॉर्ड डलहौजी। ये जो तार हैं ये आपकी चिट्ठी पत्री से संबंधित है। अगला प्रश्न 56, A.O. ह्यूम वो जीवनी लेखक कौन था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो वो थे विलियम वेंडरबर्न, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने बाद में। 3 कठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित है, जिसका महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन भी था। प्रश्न संख्या 58, न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो यह अधिकार पृच्छा, किस अधिकार से आप इस पद पर हो। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक नियामक संस्था है? तो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये एक नियामक संस्था है, सेंसेक्स आदि से संबंधित है। प्रश्न संख्या 60,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो ये अनुच्छेद 243 ZD है, ये पंचायती राज से संबंधित है, 9वीं अनुसूची। अगला प्रश्न संख्या 61, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 124वां संविधान संशोधन है ओबीसी आरक्षण से, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, जिसे आप EWS के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 62, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था 1993 वाला, इसके द्वारा नगरीय प्रशासन को इसमें शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 63, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो CAG जो है अनुच्छेद 148 से 151 तक है इसका उल्लेख, और ये भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। इसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ये दो पद हैं, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक महालेखा परीक्षक वो अलग होता है। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपके हैं जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, और महालेखा जो परीक्षक हैं वो हैं सोमाराय बर्मन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अलग होता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 64, GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला? तो वो है केरल। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर 2021 में अगस्त में कहाँ शुरू किया गया? तो ये लद्दाख में प्रारंभ किया गया। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं, बाकी अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है। जबकि इसमें एक ऑप्शन आपको राज्यसभा भी दिख रहा होगा। राज्यसभा को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता और इसको भंग भी नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 68, फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य क्या था? तो ये था 301 मिलियन टन। प्रश्न संख्या 69, खुले बाजार की क्रियाएं किसकी विशेषता है? तो ये मौद्रिक नीति की विशेषता है। प्रश्न संख्या 70, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो ये 2007-08 में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 71, तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? तो ये थी 21.92%। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो ये था एंथ्रासाइट। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है इसमें एंथ्रासाइट, जिसमें सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में ब्लैक कार्बन पाई जाता है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से कपास की फसल हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? सभी जानते हैं काली मिट्टी में कपास पैदा होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% है। उत्तराखंड की पूछा जाता है तो 79.04% आई थी, 5% का इसमें अंतर है लगभग। प्रश्न संख्या 75, मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो वह है भारत का निर्वाचन आयोग, भाग 15 में इसका उल्लेख है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो ये था केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 78, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट 2020 SDR के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये 131वां स्थान इसमें भारत को मिला है। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो नेपाल हिमालय वाला गलत है, रावी और तिस्ता वाला, बाकी सभी इसमें आंसर सही है, मिला लीजिएगा। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित दरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो 1 2 3 5 4 ये इनका सही क्रम है। अगला प्रश्न 81, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है अनाईमुड़ी, ये केरल में स्थित है। अगला, उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, 7817 मीटर इसकी हाइट है। प्रश्न संख्या 83, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो फिर से वही एक प्रश्न आया है उत्तरकाशी का। प्रश्न संख्या 84, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो कर्णप्रयाग आप सभी जा रखे होंगे, तो अलकनंदा, पिंडर दोनों मिलती हैं कर्णप्रयाग में। फ्रंटियर थ्रस्ट स्थित है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य ये स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों में जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे जो छोटा जिला है वो रुद्रप्रयाग, उसके बाद बागेश्वर, पहले रुद्रप्रयाग, फिर आपका बागेश्वर, उसके बाद चंपावत, चंपावत के बाद उत्तरकाशी। 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो ये 19.17% रही। प्रश्न संख्या 88, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो वो है देहरादून। प्रश्न संख्या 89, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी के मुहाने पर इलियाबेट द्वीप स्थित है? तो ये नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। प्रश्न संख्या 91, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो लिंगानुपात पूछा गया है, तो 940 लिंगानुपात था 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न संख्या 92,
उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो शैव और शाक्त संप्रदाय का इस पर प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो हारुल लोक गाथा नहीं है, बाकी जागर, लाटसाही, रमोला ये सभी लोक गाथाएं उत्तराखंड में प्रचलित हैं। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? तो हिल यात्रा पिथौरागढ़ से संबंधित है। जिस प्रकार से नंदा देवी यात्रा होती है उसी प्रकार से पिथौरागढ़ में हिल यात्रा होती है। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहां पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो नेतवाड़, उत्तरकाशी में दोनों की पूजा की जाती है। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो वो है इसमें शक, बाकी सभी इनकी जातियों इनकी पूजा की जाती है, गणना की जाती है। प्रश्न संख्या 97, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है। प्रश्न संख्या 98, सूची मिलाइए। तो सबसे पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आपको पता है पहले का ऑप्शन देहरादून है। 3 फूलों की घाटी, ये चमोली में स्थित है। भेल हरिद्वार में स्थित है। और पिंडारी ग्लेशियर, जिसको कफनी पिंडारी ग्लेशियर कहते हैं, ये बागेश्वर में स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों को कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो छिमवाल, ये इनकी उपजाति नहीं है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो बैगा उत्तराखंड से संबंधित जनजाति नहीं है, बाकी जो थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा ये सभी उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 101, 7:35 को अगर हम घड़ी में देखेंगे तो प्रतिबिंब में हमको क्या दिखाई देगा? तो आप इसको करके देख भी सकते हैं। जब 7:35 होंगे आप अपने हाथ से सुई घुमा दीजिए, 4:25 आपको महसूस होगा कि घड़ी में इतना हो रहा है। आगे जो प्रश्न है आपको कॉपी में सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको सीधे इनका उत्तर बताया जा रहा है संक्षिप्त रूप से, ताकि भविष्य में आपके लिए आसानी रहे। एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां हरिद्वार से विपरीत दिशाओं में जाती हैं। इन दोनों रेलगाड़ियों की गति क्रमशः 65 किलोमीटर 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट बाद ये रेलगाड़ियां 150 किलोमीटर की दूरी पर होंगी? तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी किताब में इसके अभ्यास प्रश्न होंगे। तो 75 मिनट का इसका आंसर बी सही होगा। प्रश्न संख्या 103, दिए गए विकल्पों में विषम युग्म को चुनिए। तो लोहार निहाई से जुड़ा है, बढ़ई आरी से जुड़ा है, नाई कैंची से जुड़ा है, लेकिन जो सुनार है वो गहने से जुड़ा हुआ नहीं है। ये इस प्रकार से दिखाया है। हमको चुनना है जो विषम युग्म है। ये सभी जो चीजें हैं वो औजार हैं। लोहार का औजार है निहाई, बढ़ई का औजार है आरी, नाई का औजार है कैंची, लेकिन सुनार का गहना, ये तो गहना तो निर्मित होता है, तो इसलिए सुनार और गहना गलत है। सुनार का जो ये औजार होगा वो होगा सोना या चांदी या अन्य आभूषण, जिनसे उसको आभूषण को निर्मित करता है। तो गहना तो बनी हुई चीज हो गई, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 104, दिए गए विकल्पों में से विकल्प जो विषम विकल्प है उसको चुनिए। तो गाजर, आलू, चुकंदर ये सभी जमीन के अंदर पाए जाते हैं, टमाटर ऊपर उगता है धरातल के ऊपर, तो ये गलत होगा इसका सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 105, पिता पुत्र की आयु का वर्तमान में अनुपात 7:1 है। अब से 7 वर्ष बाद ये अनुपात 5.1 हो जाएगा। वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का योग क्या होगा? तो आंसर निकाल लीजिएगा आप, ये होगा आपका 112 वर्ष। प्रश्न संख्या 6 का आंसर है 2, एक्स का मान पूछा गया था, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर 2 है। प्रश्न संख्या 107, 4 सदस्य ABCD के एक परिवार के सदस्य हैं। डी ए की दादी है, बी की माता है, जबकि सी बी की पत्नी है। सी का ए के साथ क्या संबंध है? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर है सी माता। श्रेणी पूछी गई 0 3 1 0 3 8 का आगामी पद क्या होगा? तो ये होगा 15। अगला, एक निश्चित कोड भाषा में 123 का अर्थ है हॉट फिल्टर्ड कॉफी, और 365 का अर्थ है वेरी हॉट डे, और 590 का अर्थ है डे एंड नाइट। तो कौन सा अंक वेरी को प्रदर्शित करता है? तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपको जहां पर वेरी शब्द दिख रहा है 365 वाला, तो वहां पर आपको इसका उत्तर मिलेगा 6। आगे बढ़ते हैं। ये माइनस वाला था, तो माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है धन, धन का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है ऋण। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। आप जब भी इसको करेंगे तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर धन, फिर ऋण करेंगे, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहां पर आएगा 20। प्रश्न संख्या 112, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो कॉन्सोलेशन सबसे नहीं बनाया जा सकता। तो सैल्यूट शब्द इसमें इससे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें ई आया है, और ऊपर जो कंसोलेशन है उसमें ई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें ई नहीं है ऊपर, जबकि सैल्यूट में ई है लास्ट में। अगला शब्द, प्रश्न 113, एक पंक्ति में राजू बाएं से 8वां है एवं रामू के बाएं से 9वां है।
जो कि दाएं से 5वां है। पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप इन सबको क्रम से, आपकी जो पेपर में नंबरिंग होती है, प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 होती है, वहाँ से इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, गिन सकते हैं दाएं बाएं से कि नीचे से ऊपर से कौन सा होगा, तो आसानी से आपको इसका उत्तर 21 मिलेगा। दो संख्या का अनुपात 2.5 है, प्रत्येक में 16 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1.2 हो जाता है। ये संख्याएं कौन सी हैं, तो इसका आंसर 32 और 80 होगा। प्रश्न संख्या 115, इसका आंसर बी होगा 144। प्रश्न संख्या 116 का आंसर 119 है। 117 का आंसर सी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और 118 का आंसर जो है वो है 39, क्यू के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न संख्या 119 का जो आंसर है वो है 0.0101। 120 का आंसर है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम होगा, तो 3 1 4 2 5 इसका सार्थक क्रम होगा। 121, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था, 1990 में किस दिन आएगा, तो ये गुरुवार को आएगा। अगला प्रश्न, एक आदमी एक बिंदु से 5 मीटर पूर्व की तरफ चलकर 10 मीटर अपने दाएं चलता है, तो इसका आंसर सी होगा। 123, श्रेणी 8 13 20 29 40 का अगला पद क्या होगा, तो इसका आंसर 57 होगा। निम्नलिखित कौन सी आकृति अन्य आकृति से भिन्न है, तो इसका जो चौथा आंसर है, ये आकृति बिल्कुल भिन्न है, मतलब ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 125 का आंसर ए 48। 126 का आंसर बी 6171 और 127 का आंसर है 25। 128 का आंसर सी 5 किलोमीटर। 129 का आंसर बी। 130 का आंसर भी बी ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनके उत्तर देख लीजिएगा। अक्टूबर माह में सोमवारों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है, तो ये 5 हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर 31 दिन का होता है और 7 को 28 होता है और तीसरा दिन आपको संडे आ सकता है, तो 5 इसकी महत्तम संख्या हो सकती है। 132 का आंसर आपका सी होगा 40 36 2 6 22। प्रश्न संख्या 133, यदि 15 जनवरी 1990 को सोमवार था, तो इस वाले प्रश्न का उत्तर ए होगा रविवार। 134, समर और रनर को कोट किया गया है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। 135 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा एफ। 136 का ऑप्शन बी होगा 49। 137 का ऑप्शन ए होगा जिंक। 138 का आंसर बी। 139 का आंसर सी। 140 का आंसर डी इसमें होगा। 141 का आंसर होगा आपका बी 196। मिला लीजिएगा 142। फिर से ये प्रश्न है सॉल्व करने के लिए, इसका भी आंसर बी है 20। 143 इसका आंसर सी है 7। कोशिश कीजिएगा घर में, आप प्रैक्टिस करने से आपको इसमें आयत मिल जाएंगे। 144 इसका आंसर आपका डी होगा टिड्डी। 145 बी ध्वनि। 146 का ऑप्शन डी 3। 147 का ऑप्शन सी 0। 148 का 14। 149 का आपका सी 2880 और 150 अंतिम प्रश्न का उत्तर होगा ए 23। प्यारे बच्चों, आपने ये पेपर दिया है तो एक बार मिला लीजिएगा। पेपर नहीं दिया है तो भविष्य में अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का जो लोअर पीसीएस वाला एग्जाम है उसको अगर देंगे तो उसमें ये पेपर आपके लिए भविष्य में उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार जरूर इस पेपर को तो देखिएगा। आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।